आप सबको मेरा सलाम। आज हम जानेंगे कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का अपने प्रचारक से, अपने चर्च के अंदर जो पास्टर है, उससे पानी से बपतिस्मा लेते हैं। पानी से बपतिस्मा लेने से हम अपने पापों से मन फिराव का जो बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगे हम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, और हमें जब प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की हमें माफी मिल जाती है, तब हमारा आत्मा में नया जन्म होता है और हमारे सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से धो देते हैं। ये होता है पानी का बपतिस्मा। अब मैं आपको बताऊंगी इस वचन के अंदर जो लिखा है। हम वचन खोलते हैं मत्ती की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 11 आयत में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि यूहन्ना को तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देने का अधिकार था। वो कहता है कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे भी शक्तिशाली है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तुमको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये पवित्र आत्मा और आग, मैं अलग अलग इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये क्या है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, डेली रूटीन में हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, परमेश्वर के प्रति वफादार होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं और हमारी जो प्रेयर लाइफ है वो स्ट्रांग हो जाती है, तब हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। जब बाइबल को पढ़ते हैं और वचन हमें समझ में नहीं आता, तब हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, आप मुझे बताइए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं वचन को सीख सकूं, समझ सकूं। मेरी मदद के लिए आप मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। तब प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा देते हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, और पवित्र आत्मा की मदद से आप वचन को सीखना शुरू कर देते हो। जब आप वचन को सीखते हो, तब होता है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना। तब प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देते हैं और पवित्र आत्मा की मदद से आप वचन को सीखना शुरू कर देते हो। ये होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब मैं आपको बताऊंगी, ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको देते हैं, और ये जो पानी का बपतिस्मा है, ये आपके चर्च का पास्टर देता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके आगे लिखा था कि आग, ये आग का बपतिस्मा क्या होता है। आग का बपतिस्मा होता है कि जब आप वचन को पढ़ते हो, ध्यान से वचन को पढ़ते हो और वचन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हो, अपने जीवन में वचन को अलाउ करते हो, तब ये वचन जो है वो आपको आपकी गलतियां दिखाता है कि आपने अपने जीवन में क्या गलतियां की हैं। जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, तब आप सच्चे दिल से परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगते हो। आपकी जो गलतियां हैं, इस आग एक वचन के रूप में दर्शाया है, और आग में आपकी गलतियां जल जाती हैं, आपके गुनाह जल जाते हैं, और तब आप पवित्र हो जाते हो। ठीक ऐसे ही जैसे हम वचन के अंदर भी देखते हैं कि जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जो है, ये तीनों जो लोग हैं, ये राजा के आगे झुकने से मना कर देते हैं। राजा नबूकदनेस्सर जो कहता है कि मैं उसके नाम की तो मूर्ति बनवाई थी और मूर्ति के आगे उसकी सारी प्रजा झुकती थी, लेकिन ये तीनों लोग जो थे, ये नहीं झुकते थे। ये कहते थे कि हमारा सर तो सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकेगा, हम राजा के आगे नहीं झुकेंगे। तो राजा ने ये आदेश दिया था कि इन तीनों लोगों को जलती हुई भट्टी की जलती हुई आग में इसको डाल दो, ताकि जो तीनों जलकर मर जाएं। वो सजा दे रहा था, लेकिन जब ये तीनों को आग में डाला जाता है, तो तीनों लोग जलते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, और तब राजा जो है वो हैरान होता है कि आग के अंदर ये तीनों जले क्यों नहीं, ये मरे क्यों नहीं। तो वो खुद अपना हाथ डालकर उस आग में देखता है कि ये क्यों नहीं जले, तो उसका हाथ जल गया। यानी कि क्योंकि वो इसलिए नहीं जले क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति वफादार थे। लेकिन राजा इसलिए जला उसका हाथ क्योंकि उसके मन में पाप था। उसके मन में पाप होने का, उसका पाप जो था वो जल रहा था, वो हाथ उसका जल गया। ऐसे हम वचन के अंदर और भी देखते हैं कि जो मूसा की किताब है, व्यवस्था विवरण की, उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं, जब मूसा को परमेश्वर का दर्शन होता है, जब वो परमेश्वर का दर्शन होता है, तो वो जलती हुई झाड़ी के रूप में, आग जलती हुई जो है
तब उसे दर्शन होते हैं, उसमें से आवाज आती है, हे मूसा, हे मूसा। तो वो परमेश्वर जो है वो उसे जब दर्शन होता है तो आग के रूप में दर्शन होता है। आग ही वचन है, वचन ही शब्द है। और जब उसे दर्शन होता है तो वो ध्यान से परमेश्वर की सारी बातों को सुनता है। वो नहीं मरता क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जब वो नीचे आकर अपनी सारी बातों को इजरायली लोगों को बताता है, और इजरायली लोगों जो फिर परमेश्वर के सामने जाने से डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर की आग जो है परमेश्वर के सामने, उनके मनों में पाप था इजरायली लोगों में, इसीलिए उनको डर था कि कहीं हम अगर सामने चले गए परमेश्वर के तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए मूसा नहीं मरता, मूसा भी आग से बातें करता था। आग यानी शब्द यानी परमेश्वर, वो पवित्र था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलता था, इसीलिए वो नहीं मरता। वो पवित्र होने के नाते बहुत बातें करता था और 40 दिन 40 रात आग के साथ रहा, यानी परमेश्वर के साथ रहा। लेकिन इजरायली लोगों के पाप होने के कारण, उनके मन के अंदर पाप होने के कारण, वो परमेश्वर के सामने जाने से डरते थे। उनको लगता था कि हम मर जाएंगे, और ये सच है, क्योंकि पाप आग के सामने नहीं टिक सकता। पाप जो है वो आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम गलतियां करते हैं, हम वचन को बहुत ही कंटिन्यू पढ़ते हैं और वचन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाता है, तब हम वचन से जब बातें बहुत सारी सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने तो अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। तो वो गलतियां एक एक करके हमें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो जब जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है, हम वचन के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो पाप है वो मरना शुरू हो जाता है। जब पाप मरना शुरू हो जाता है तो हम धीरे धीरे पवित्रताई में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और तब हमारा परमेश्वर के साथ मेल होता है। ये होता है आग से बपतिस्मा। और ये आग और पवित्र आत्मा, इससे जो बपतिस्मा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको देते हैं, और ये बपतिस्मा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बपतिस्मे होने से ही हमारा जो आत्मा में नया जन्म होता है, और हमारा शरीर में भी नया जन्म होता है, क्योंकि हमारा फिर चलना फिरना, जो संसारिक जीवन, जो सारी चीजें बदल जाती हैं। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग जीवन गुजारना शुरू कर देता है। इसलिए वचनों के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। वचनों के ऊपर हम तभी चल पाएंगे अगर हमारा बपतिस्मा हुआ हो। हमारा बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा ये परमेश्वर के, ये बपतिस्मा जो है ना, ये परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करता है। और हमारा जो मिलाप परमेश्वर के साथ जब होता है, तब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां कहलाते हैं, और तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने पाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं वही स्वर्ग के वारिस भी बनेंगे, और जो स्वर्ग के वारिस बनेंगे वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होंगे। और इसलिए सेकंड कमिंग के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। पानी से भी बपतिस्मा होना जरूरी है, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। तभी हमारे जो सारे गुनाह है, जो सारे पाप हैं, वो आग के भी अंदर जल जाते हैं, और हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। हमारा आत्मा में नया जन्म होता है। आत्मा में नया जन्म होता है, यानी कि जो पुरानी आत्मा, पुराने गुनाह हमारे हैं, वो गुनाह हमारे मर जाते हैं, और तब हम मरी हुई आत्मा जो है वो वचन के अकॉर्डिंग चलकर आत्मा जिंदा हो जाती है। और वचन के अंदर भी लिखा है, याकूब, इसहाक, अब्राहम, ऐसे लिखा है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जिंदा लोगों के परमेश्वर, जीवते के परमेश्वर, जीवते परमेश्वर यानी कि जिंदा आत्मा जिनकी है, जो वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनका जन्म, उनका परमेश्वर है। इसलिए हम भी आत्मा में जिंदा हो जाते हैं। जब हमारा बपतिस्मा होता है तब हम आत्मा में जिंदा हो जाते हैं, और परमेश्वर जीते लोगों का परमेश्वर, तब हमारा परमेश्वर हमारा बन जाता है। हम परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ समय व्यतीत करते हैं। आदम वाली जिंदगी जो वापस हम जीना स्टार्ट कर देंगे, जो तभी होगा जब हमारा बपतिस्मा होगा। इसलिए बपतिस्मा लेना हर विश्वासी के लिए, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आप बपतिस्मा जरूर लो। आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन के अकॉर्डिंग चलो, और बपतिस्मा जरूर लो। तभी हमारा जो परमेश्वर के साथ है वह मेल मिलाप होता है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।